बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और एट 10 विद सलमान मिर्ज़ा में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं जनाब। आज बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, एक बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की जानिब से इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। निहत्ते शहरियों पर ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। कोयटा से एक ट्रेन जो है वो पेशावर की तरफ आ रही थी कि पहले उसके ड्राइवर को शहीद किया गया, उसके बाद फिर उन पर यरगमाली बनाया गया उन मुसाफरों को, और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने जो ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उस ऑपरेशन के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक जनाब 80 के करीब जो यरगमाली हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहा करवा लिया है, और बाकी यरगमाली जो हैं उनकी रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त कोशा हैं। लेकिन चूँकि ट्रेन है, आप सब जानते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर लोग घूमने भी जा रहे होते हैं, अपने प्यारों से मिलने के लिए भी जा रहे होते हैं, तो उसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। तो बड़ा एहतियात रखा जा रहा है कि जनाब किसी तरीके से कोई जानी नुकसान मज़ीद ना हो, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए इस ऑपरेशन में थोड़ी सी ताख़ीर भी की जा रही है और इस ऑपरेशन के अंदर बड़ी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अभी तक 80 के करीब यरगमाली है जिनको अब रिहा करवा लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। लेकिन एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई BLA की जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। मुझे याद पड़ता है एक बार हमारे ऑफिशियल्स की जानिब से ये बात कही गई थी कि ये एक SHO की मार है, ये जितने भी दहशत गर्दाना कार्रवाई हैं, एक बार फिर से इन दहशत गर्दों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, मासूम शहरियों को ये निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये वाक़यात अगर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो ये एक बड़े सानहे का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। ये आज जो हुआ है मामला, ये भी एक कम सानहा नहीं है, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है रमज़ान मुबारक के महीने में। अब जो ये सारे वाक़यात हैं, इसका सदेबाब किस तरह से किया जाए। नो डाउट इसमें कोई दो राह नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम की मदद से जिस तरह की जंग लड़ी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, जिस तरह की गैर रिवायती किस्म की ये जंग थी, दुनिया की कोई भी फ़ौज इस तरह की जंग नहीं लड़ सकती है, दुनिया की कोई भी फ़ौज इस तरह की जंग जीत नहीं सकती है। लेकिन पाक फ़ौज ने पाक अवाम की मदद से ना सिर्फ दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा के लिए शिकस्त दी, लेकिन अब दोबारा से इस तरह से जो दहशत गर्द हैं, जो बचे कुछ दहशत गर्द हैं, वो सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस सारे मामले पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली, दिफाई तज़कियाकार हैं, उनसे ज़रा मज़ीद जानते हैं। और साथ साथ आगे चल के एक ख़बर जो कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बल्कि पाकिस्तान के शहरी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। मैं ज़रा पहले इस वाक़े पर डिटेल में बात करूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम अगले सेक्शन में क्या बात करने जा रहे हैं। जनाब, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर अब सफरी पाबंदी आयद कर सकता है, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने 7 ममालिक, जिनमें अरब ममालिक थे, मुसलमान ममालिक थे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत शामिल थी, उन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन उससे ना ही पाकिस्तान का नाम था ना ही अफगानिस्तान का नाम था। लेकिन अब ये पिछले 2 दिन से जब एक रॉयटर्स की खबर सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब सफरी पाबंदियां, ट्रैवल बैन जो लगाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हो सकता है, इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हज़ारों शहरी हैं जो कि मुतासर होंगे, जो कि बिज़नेस के सिलसिले में, पढ़ने के सिलसिले में, विजिट करने के सिलसिले में अमेरिका जाते आते रहते हैं, तो वो भी मुतासर हो सकते हैं। इस खबर में कितनी सदाकत हो सकती है और इसका कितना नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है अगर ये खबर सच साबित होती है, तो आगे जाके इस पर बात करें। लेकिन आज की जो ये अफसोसनाक खबर है इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं? जी खैरियत से क्या होना, आपने जो खबर बताई है उसके बाद बंदा खैरियत से तो नहीं हो सकता जी। हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो अफसरदा है, अफसोस का आलम है, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह के, पाकिस्तानी अवाम ने इस तरह के दिन माजी में बहुत देखे, और फिर आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पाक फ़ौज ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ गैर रिवायती, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि ये रिवायती जंग नहीं थी, बॉर्डर वाली जंग नहीं थी, ये गैर रिवायती जंग लड़ी थी। जब दहशत गर्द छुपे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको निकालना, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना, नो डाउट ये एक ऐसी जंग है जो कि दुनिया की कोई फ़ौज नहीं लड़ सकती। लेकिन एक बार फिर से इन दहशत गर्दों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे सर? सलमान, मैंने बारहा ये कहा है, हम हमेशा जो प्रोग्राम करते हैं उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक बार फिर से दहशत गर्दी ने सर उठाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ आपसे कि आप पिछले 2 साल 3 साल जब से ख़ास तौर पे PDM की हुकूमत आई थी उस वक्त से लेके आप आज तक, या इससे पहले, उनसे आने से थोड़ा पहले ये खबरें आई थी कि जी कुछ लोग हैं इन फितना अल खारिज के जिनको मट्टा में, स्वात में और उन जगहों पर देखा गया है और उन्होंने वहाँ फिर लोगों को दबाना शुरू किया था, ये भी खबरें आई थी। उधर से लेके आज तक आप तवातुर से चीज़ों को देख लीजिए, आप
पेशावर देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला देख लीजिए, चेक पोस्टों पे हमला देख लीजिए, पुलिस लाइन पे हमला देख लीजिए, पंजगूर में हमला देख लीजिए, गवादर में हमला देख लीजिए। तो ये तो एक कॉन्टिन्यूटी है इवेंट्स की जो चल रही है, ये एक बार फिर से नहीं आ रहे। और जो कर रहे हैं उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बारहा क्लियर कर दिया। अभी जैसे ये उसी तरह है, आपको पता है 22 लोग जो है कोयटा रेलवे स्टेशन पे शहीद हो गए थे, जहाँ एक बम बड़ा उत्कृष्ट हमला हुआ था, वो भी कोयटा के अंदर था। जो कोयटा की शाहराह बलोच पिछले दो दिन पहले गवादर में जो कुछ हुआ वो भी आपकी नजरों के सामने। अब इसके अंदर बारहा ये कहा गया है कि इसके अंदर जो ये बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जितनी तंजीमें हैं, जो कोई शक नहीं है कि दे आर फुल्ली एडेड बाय, दे आर फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन रॉ एंड अफगानिस्तान की जो NDS है, और उसके अंदर CIA की भी बहुत ज़्यादा इनपुट है, क्योंकि अमेरिकन की बहुत अरसे नजरें जो है गवादर के ऊपर भी रही हैं। ये तो एक हकीकत है जो मौजूद है, और इसका वो बरमला वो दहशतगर्द तंजीमें खुद भी इजहार कर चुकी हैं कि हाँ जी हमें तो बाहर से सपोर्ट मिलती है। हम तो जाके बाहर के कैपिटल बरमदाद बुख्ती ने बारहा कहा, खैर बख्श वली ने बारहा कहा था कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके रहें। अजीत दोवल ने भी ये बात कही थी ना कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलिश करने की कोशिश करेंगे, उनको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो उनकी वो तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। इस वक्त चूंकि एक ऑपरेशन हो रहा है और उसके अंदर आपको ये जो जाफर एक्सप्रेस जो आ रही थी और वो जो चली थी कोयटा से, उसके अंदर भी ज्यादा लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के जो ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे थे। अब उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अल्लाह मियाँ, मैं तो बड़ा रो रो के दुआ कर रहा हूँ उस वक्त से जिस वक्त से ये चीजें पता चली हैं, और सारे लोग ही हमारे घर में इस चीज को, और हमारे दोस्त अहबाब जिनको पता चला है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। और दुआ ये हो रही है कि जितने ज्यादा से, अब तो ये दुआ हो रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग रेस्क्यू हो सकते हों उनको अल्लाह ताला रेस्क्यू कराए। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो कोयटा से लेके जो अपना सखर तक, बल्कि शिकारपुर तक, व सिब्बी से थोड़ा अपना जाफराबाद तक जो है जो टेरेन है वो बड़ा, जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है वो पहाड़ों से गुजरती है, उनके दोनों तरफ पहाड़ हैं, उसके बाद फिर बुलान पास आता है, फिर आप टनल से गुजरते हैं। तो एक ऐसा इलाका है जिसकी हर पीक को, हर नोक को, हर पहाड़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। Exactly. लेकिन वहाँ पे और वही फायदा उठाती है ये दहशतगर्द तंजीमें, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग वो हैं जो वहाँ के रहने वाले भी हो सकते हैं। अब कोई मारंग बलोच से ये सवाल करे ना, जो ये कहती है कि जी हम तो बलोचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या बलोचिस्तान की लड़ाई जो है आप पंजाबियों को, पठानों को और बाकी नेशनलिटीज को मार के आप एक लड़ाई लड़े? ये तो आप दहशतगर्दी के अंदर कोई सवाल करे आप मारंग बलोच से। एग्जैक्टली सर, मेरा अगला सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे यही था कि ये जब ये इस तरह के एक्टिविस्ट आते हैं और जो बाबंगे धौल किस्म की तकारीर कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये धरने दे रहे होते हैं, जिस तरह से मीडिया को एंगेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ये वाकयात नजर नहीं आते। और चले नजर नहीं आते या इस पे कोई मुजम्मती बयान कम से कम इनके मुंह से निकल कर आता है कि ये गलत है, ये नाइंसाफी है, ये तो जानवरों के माशरे के अंदर कोई किसी के साथ नहीं करता। जिस तरह से ट्रेन रोक के आप खवातीन को, बच्चों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो जानवरों के मुआशरे के अंदर नहीं होता। तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी कोई मुजम्मती बयान इस पर या इससे पहले BLA की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ दिया? ये तो सलमान, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उनको तो आप छोड़ें, वो तो हैं ही किसके पेरोल पे आपको पता है। और वो जो कुछ कर रहे हैं वो आजादी के लिए नहीं कर रहे, उनको दे आर बीइंग पेड फॉर इट टू कंटिन्यू टू अंडरटेक अ नैरेटिव। वो नैरेटिव उनकी यूनिवर्सिटीज में डेवलप हुआ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी हुकूमत की, हमारे लोगों की बेखबरी और हमारे लोगों की जहालत की वजह से, हमारे लीडरों की जहालत की वजह से, हमारे लीडरों के अनविजनरी एटीट्यूड की वजह से। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि बलूचिस्तान में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो डेवलप हो चुका है। और इसके बाद जो एटीट्यूड है इस हुकूमत का जो अभी बैठी है, उन्होंने आज तक बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को एड्रेस किया, तो मुझे बता दें उनकी प्रायोरिटी में बलूचिस्तान है ही नहीं, जिसकी वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट बैठी हुई है उनकी एटीट्यूड ही नहीं है। उनका क्या एटीट्यूड है आपको पता है? जो करारदादें पास हो रही हैं असेंबली में, लोग मर रहे हैं, बेचारे होस्टेज बने हुए, वो अपनी नए नए वजीरों की, वुजरा की फौजों को बुला के लग्जरी गाड़ियां उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दी गवर्नेंस इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अभी वो ऑपरेशन हो रहा है, फौज वहां गई हुई है। दुख इस बात का है कि उस महरंग बलोच को
आपके बहुत सारे लीडिंग, मैं मुंह पे आपके कह रहा हूं, आपके बहुत सारे लीडिंग मीडिया के जर्नलिस्ट सपोर्ट करते हैं। उनके गिरबान, उनको कहे अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें कि आप जिस आजादी पसंद, जिस औरत की बात करते हैं और जिसके लिए आप आवाज उठाते हैं कि जो वो एक आजादी के लिए लड़ रही है, उसके साथ जो बाकी लोग हैं, हुजूर हुजूर सर ये बताइए, पाकिस्तान के अवाम को, मासूम अवाम को मारने वालों की तर्जुमानी करने वालों को कौन सपोर्ट कर सकता है? कौन सपोर्ट कर सकता है? सर फिर तो आप पाकिस्तानी नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे। जो पाकिस्तानी अवाम को मारने वालों की तर्जुमानी करने की हमदर्दी में कोई जुमले बोलेगा तो सर फिर तो आप में और दुश्मन में क्या फर्क है सर? फिर तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, पीटीएन के लोगों को जाके साथ बिठा के आपके लीडर जो बयान देते हैं, वो पीटीएन के जो दो बिके हुए लोग हैं जो जाके अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस चीफ के साथ खड़े होते थे, उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के उससे पैसे मांग रहे होते हैं, ये भिखारी हैं। ये आजादी के लिए लड़ रहे, ये भिखारी, ये फकीर हैं जो पैसे मांग के, जो दुश्मन के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये ना मुसलमान है, ना इंसान है, ना जानवर है। ये जानवरों से भी बदतर जलील लोग हैं। ये लोगों के टुकड़ों पे पलते हैं, ये रॉ के टुकड़ों पे पलते हैं, ये उनके जूते चाटते हैं जाके पैसे लेने के लिए। जितने आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये डॉलर्स के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी पोजीशंस के लिए लड़ रहे हैं, और ये इस तरह मास्टरमाइंड करके लोगों को मैनिपुलेट करके उनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी दुख, सर ये आजादी का नाम दिया जाता है, सॉरी टू से, लेकिन ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की एक साजिश है। इसके अलावा और सलमान, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि वो दुश्मन के टुकड़ों पे पल के एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन सलमान, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, उनके नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव डेवलप करने के लिए, उसके को एंगेज करने के लिए, वहां के अवाम को एंगेज करने के लिए इस हुकूमत ने या इससे पहले हमने क्या काम किया है? क्या सारे काम ऑपरेशंस के जरिए आप करेंगे? फौज ही सारे काम करेगी? क्या जिम्मेदारी है आपकी प्राइम मिनिस्टर? अच्छा सर, एक चीज और भी है ना, कुलभूषण की गिरफ्तारी, कुलभूषण का एतराफी बयान, कुलभूषण ने जिस तरह से बयान दिया कि रॉ, और वो हाजिर सर्विस ऑफिसर है, मतलब आप ये देखिए कि वो किस तरीके से हाजिर सर्विस ऑफिसर को बलूचिस्तान की हुदूद में बेचते हैं। बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होता है, पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद होता है, उसके बाद उसको हिरासत में लिया जाता है, उसका एतराफी बयान सामने आता है। सर ये क्या सिफारती नाकामी नहीं है कि हमने पूरी दुनिया को बावर नहीं कराया कि ये भारत है, ये रॉ है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश करता है पाकिस्तान पर? आप क्या क्या बावर कराएंगे? आपके एक एम्बेसडर को आज अमेरिका ने लैंड कर, वो एम्बेसडर हैं, उनको एंट्री से इनकार कर दिया। आपने अभी एक खबर चलाई है जो मीडिया पे आ चुकी है, रॉयटर्स पे आ चुकी है, कि पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पे न सिर्फ सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं, बल्कि वो जो है जिन के पास वीजा होगा उनकी भी एंट्री डिनाई करेंगे। वो एक सेपरेट चीज है। मैं सिर्फ इससे आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस किस्म के, अब आप देखिएगा कल प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आ जाएगा, आपके साहिब सदर का भी बयान आ जाएगा, तो जी हमें बड़ा अफसोस है जी, हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जो जीरो एरर सिंड्रोम है जी, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो ऑपरेशन कर रही हैं। आई कैन इमेजिन कि वो कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन है। मैं यहाँ पे बैठ के उस चीज का अंदाजा लगा जाता हूँ कि उनके लिए जो वहां पे ऑपरेशंस करने के लिए गए हैं, एक इनएक्सेसिबल टेरेन में वो जिस तरह पहुंचे हैं, जहां उनको लैंड कराया गया है, या वो बाई रोड गए हैं और उस ट्रेन से लोगों को निकालने की कोशिश, हाउ डिफिकल्ट दैट इज। बहुत मुश्किल है वो उन लोगों के लिए जो, और उसमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी लोग हैं, चाहे उसमें जो वहाँ एफसी है या अपना फौज है या पुलिस, जो भी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम है जो आपकी हुकूमत की गलतियों की वजह से वकूफ पजीर हुआ। जो बलूचिस्तान हुकूमत जो वहां बैठी हुई है, वो सिर्फ मतलब है इस मुल्क का बजट खाने के अलावा कोई काम को कर रहे हैं। अभी आपने वज़रा ने बनाए हैं, अभी आपने टीवी पे खबर चढ़ी थी कि वो कह रहे हैं हमें लग्जरी गाड़ियां दो इस मुल्क में जहां पे खाने के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। कैबिनेट में इजाफा हो गया सर, 2 रोज पहले आप देखें वजीरों की तादाद में इजाफा हो गया। आई एम वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कर्जों की बुनियाद पे चल रहा है, जिसकी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। अब थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन उसमें इतने कैबिनेट मेंबर्स को भरना, ये कहाँ की इंसानियत है सर जी, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे तो नहीं समझ आता। मैं तो आपसे इस करंट सिचुएशन पे सिर्फ गवर्नमेंट के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि उनका एटीट्यूड क्या है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिएगा इस वक्त जो सिचुएशन, ट्रेन के जो सिचुएशन है, जो लोग उस ट्रेन के अंदर बेचारे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हैं,
जो बुजुर्ग ख्वातीन बैठी है, जो जवान बैठे हैं, जो लोग उनकी क्या मेंटल कंडीशन, वो क्या सोच रहे होंगे। और इस और वाकई उनके में अंदर जो ये बहुत भी सारे माशाल्लाह 80 लोगों को, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजियाब करा लिया और 13 सर, वो दहशतगर्दों तो को जहन्नुम बाजियाब वासिल भी इंशाल्लाह कर दिया। कराएंगे। वो तो बाजियाब कराएंगे, बावजूद इसके कि उनको मुश्किलात जो हैं वो बेतहाशा मुश्किलात हैं। हम्म। जब वो बाजियाब करा लेंगे तो दुख की बात ये, आजकल लोग उस चीज को रिकग्नाइज भी नहीं करते, हम्म। इसलिए कि जो आपके, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, आपके मीडिया के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस किस्म के, जो टूट जो इस किस्म के टटपंजू हैं, ये अपना वजीर जैसे, और ये लोग, और ये मारम बलोच और बाकी लोग जो है उनका मिसिंग पर्सन का, अब जितने लोग ये BLA या BNA के जितने लोगों ने इस ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है ना, उसमें आधे से ज्यादा जो वो मिसिंग पर्सन है जिनका केस जो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी कोर्ट्स के अंदर लड़ते हैं, वो इस्लामाबाद की सारे सड़कों पे लड़ते हैं। वो हैं, वो मिसिंग पर्सन वो है जो भाग के अपने घरों से इसी मारंग बलोच जैसे लोगों के नैरेटिव से वो होके वो जाके जो है उन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए। और अब आपको पता है क्वेटा में एक औरत पकड़ी गई थी जो खुद का जैकेट पहन के बैठी हुई थी, बाद में जब पता किया चला, पता चला तो उसके नाम तो मिसिंग पर्सन में वो अपने हस्बैंड को और बाकी उसको छोड़ के और लिख के आई थी कि मैं जा रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, आप मुझे ये बताइए। ये सिचुएशन पैदा क्यों हो रही है, ये बार बार ये सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है, और क्या इनकी गवर्नेंस है, क्या गवर्नेंस का लेवल है, ये कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? ठीक है। कौन पूछेगा इस चीज को? जब तक आप देखिए, सिर्फ दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ ऑपरेशन से कंट्रोल नहीं होती, उसके लिए सलमान आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। इस मुल्क में जब APS की तंजीम, APS के अंदर वाकया हुआ था, हमारे यहाँ एक पब्लिक को लॉलीपॉप देने के लिए एक नेक्टा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसने नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी थी। वेयर इज दैट नेक्टा? किसी ने खड़ा होकर सवाल किया आज तक कि जी आपने वो बनाई थी, वो क्या, उसको आपने रिसोर्सेज दिए? बहुत आपको पब्लिक को साथ देंगे। इस किस्म की लड़ाई हुकूमत, पब्लिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के आपस में कोऑर्डिनेशन से, आपस में मिलाप से जो है वो ठीक है। लड़ी जाती है। वेयर इज दैट इंटेलिजेंस? इसके जरिए ये पता ही नहीं चलता कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। व्हाट इज दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट डूइंग? यहाँ हमारे पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस क्यों है? हम कोई टेक्निकल मनूवरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाह करे वो तमाम लोग आजाद हैं। इस वक्त मैं किसी चीज आमीन। पे इसलिए बात नहीं करना चाहता कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ऑपरेशन इज वहां गोइंग पर ऑन। मौजूद बिल्कुल हैं बिल्कुल वो बड़े टफ हालात में ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। उन लोगों को जो इस्लामाबाद बैठे हैं कैबिनेट के कमरों में या वहां पे, उनको तो नहीं पता ना जो इस सिविल उनको गवर्नमेंट भी, के और लोग जो सर बैठे ये हुए कहना हैं चाहिए कि और जो सोशल मीडिया बैठ के जो इस तरह से इदारों के खिलाफ एक गलत इस्तेमाल, ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इस बात का गालिबन एहसास नहीं होगा। गजनफर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं इस दुआ के साथ कि तमाम लोगों को जो कि उस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो उनको बाजियाब करा लें। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। एक इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का ये हमला है। उस ट्रेन के अंदर बच्चे, उस ट्रेन के अंदर ख़वातीन मौजूद थे जिन पर दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई, बल्कि बुज़दिलाना हमला, बुज़दिलाना दहशतगर्दी की गई है। लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। 80 के करीब यरगमाली हैं जिनको इस वक्त बाजियाब करा लिया गया है और 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि इंटरनेशनली काफ़ी इस वक्त बात की जा रही है कि क्या वाकई में अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने जा रहा है, क्योंकि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था तो उन्होंने कहा था 60 दिन के अंदर मुझे उन ममालिक की फहरिस्त फराहम की जाए जिनके इमिग्रेशन के मामलात, यहाँ से जाने के मामलात, जो मुसाफिर सफ़र करते हैं, जो दूसरे ममालिक में आते हैं, उनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखाए जाते हैं,